मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका NRPS स्कूल के ऑनलाइन क्लासों में। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? 2.1 में हमने क्या पढ़ा था? निकटन मान। निकटन का क्या अर्थ बताया था मैंने? निकटन का अर्थ बताया था लगभग, यानी उस संख्या के पास वाली संख्या, उस संख्या के पास वाली संख्या बताया था मैंने। आपको क्या बताया था? पास वाली संख्या बताया था। अब हम एक बार वापस से क्या करते हैं, निकटन संख्याओं की परिभाषा लिख लेते हैं और याद कर लेते हैं कि निकटन की क्या परिभाषा है। देखिए, निकटन यानी होता है निकटतम, ठीक है ना, संख्याओं के निकटन का तात्पर्य निकटतम मान अर्थात लगभग मान है। ठीक है, हमने इसके पहले कितने 3 या 4 सवाल कर लिए थे। तो देखिए, निकटन यानी क्या होता है? निकटन यानी होता है आपके लगभग। ठीक है, लगभग कैसे? जैसे मैंने बोला 0 से 4, 1 2 3 4, ठीक है, इनका क्या है? इनका मान बताया था 5 6 7 8 9, ठीक है। जैसे ये आते हैं, अगर आपके पास ये आते हैं और ये आते हैं, जैसे मैंने माना 20, 9, यहाँ माना मैंने 15, ठीक है। अब 15 का निकटन क्या है? या तो 10 होना चाहिए या 20 होना चाहिए, ठीक है। अब मेन क्या देखना है हमें देखना है पीछे वाला अंक। पीछे वाला अंक क्या है? 5। पीछे वाला अंक क्या है? 5। तो ये क्या है? बाद वाले अंक, ठीक है। ये क्या है? पहले वाले अंक। अब मैंने जो 2 लिखे इसके निकटन मान, ये क्या है? बाद, ये क्या है? पहले, ठीक है। यानी क्या देखना है मुझे इसके अंदर? मुझे ये देखना है 0 1 2 3 4 आता है। अगर हमारे पास इतना आता है 0 1 2 3 4, तो हमें क्या करना है? पहले वाला अंक क्या करना है? लिखना है, ठीक है। अगर हमारे पास सवाल में 5 6 7 8 9 आता है, तो हमें क्या करना है? बाद वाला अंक लिखना है। समझ में आया? समझ में आया ना कि अगर हमारे पास 0 1 2 3 4 आता है तो हमें क्या करना है? ये वाले अंक लिखने हैं। और अगर हमारे पास 5 6 7 8 9 आता है, ठीक है, तो हमें क्या करना है? बाद वाला अंक लेना है। उदाहरण बताया है मैंने 15, ठीक है। अब 15 का निकटन पूछे आपसे, 15 का निकटतम मान पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? भाई मैंने क्या बोला? 5 क्या है? बाद वाले में, तो बाद वाला क्या है? 20। तो इसका निकटन मान क्या हुआ? 20। आप सभी को निकटन मान समझ में आया होगा। अब देखिए आगे सवाल आपको बोल रहा है, अभी तक हमने जो सवाल करे, भाई पहला सवाल करा, पहले में कितना था? पहले सवाल में कितना था हमारा? पहले सवाल में हमारा था 2.5 का मान था। फिर दूसरे में 1000 का निकटन मान था। फिर तीसरे में हमारा सैकड़े का था। फिर चौथा हम एक बार वापस देखते हैं। चौथे को हम एक बार वापस देखते हैं। जैसे कि सवाल है, निम्नलिखित प्रत्येक संख्याओं का निकटन 10
सॉरी लाख तक का मान लिखिए। ठीक है, अब क्या करना है, निम्नलिखित संख्याओं का निकटन मान लिखना है हमें। कितने का निकटन मान, कितने का लिखना है, लाख तक संख्याओं का। ठीक है, अब जैसे मैंने लिखा लाख तक संख्याएं क्या हैं, लाख तक संख्याएं जैसे पहली संख्या देता है हमें, पहले इसको पढ़े, इकाई, दहाई, सैकड़ा, कोमा, हजार, 10,000, कोमा। अब देखिए ये कितना है, 45। 45 क्या है, लाख। फिर आगे 6 और 4 क्या है, 64। 64 क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, क्या है 64,000। फिर क्या है 3, 3 क्या है, सैकड़ा, सैकड़े के आगे क्या, 100। फिर 2 जीरो को क्या बोलते हैं, 20। 45,64,320। ठीक है, ये क्या है, हमारा अंक है। इस अंक में हमें क्या करना है, इसका निकटन मान लिखना है। किसका, लाख वाले अंक का। अब लाख क्या दिया हमें, लाख क्या है, ये लाख क्या है, 45। ठीक है, किसको मानेंगे, 45। बाकी की जो पीछे के अंक है उसको क्या मानेंगे हम, 0 मानेंगे। क्या मानेंगे, 0। अब 45 का या तो 40 या क्या 50, यही है ना। 45 या 45 का जो निकटन है 40 है और क्या है 50। ये क्या है, पहले वाला, और ये क्या है, बाद वाला। अब देखिए 1 2 3 4, ये क्या है, पहले वाले अंक। 5 6 7 8 9, ये क्या है, बाद वाले अंक। ठीक है, जब हमें यहाँ पर 5 दे रहा है, पीछे क्या दे रहा है, 5 दे रहा है ना, 5 ही तो दिया, तो 5 किस में, बाद वाले में, तो क्या आएगा 50। क्या आएगा 50। पीछे कितने अंक है, 1 2 3 4 5, तो 0 कितनी आएगी, 1 2 3 4 5। तो 45,64,320 का निकटन मान क्या है, क्या है 50 लाख इसका निकटन मान है। मेरे हिसाब से आप सभी को इसका निकटन मान समझ में आया होगा। अब देखिए 45, हल देखिए, 45,64,320 का निकटतम मान है। कितना बताया था, कितना बताया था, 50 लाख बताया था। ये क्या है, इसका निकटतम मान है। इसी प्रकार दूसरा सवाल देखें। अब दूसरा सवाल आपके है 28, 56, 98, 0। पहले इसको पढ़ लें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े के आगे क्या, कोमा, हजार, 10,000, 10,000 के आगे कोमा। ठीक है, अब हमें क्या बोल रहा है, लाख का निकालना है। लाख का क्या निकालना है, निकटन मान। तो देखिए इसका एक तो क्या बनेगा, 20 बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, 30 बनेगा। यानी इन दोनों के जो निकटन मान हैं वो क्या होंगे, यानी यह क्या है, यहाँ पर 8, 1 2 3 4, ये क्या है, पहले वाले। ठीक है, फिर क्या है, 5 6 7 8 और 9, ये क्या है, बाद वाले। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, 8 ना, 8 किस में है, बाद वाले में, और बाद वाला अंक क्या है, 30। क्या है, 30। समझ में आया, 30। तो हम क्या करेंगे, 30 लेंगे। 30 क्या होगा, लाख होगा। पीछे वाली संख्याएं मैंने क्या बोली, आपको क्या मानना है, 0 करनी है। आपको क्या लिखना है, 28 लाख
56,980 का निकटतम मान है। कितना बताया मैंने? निकटतम मान कितना बताया मैंने आपको? 30 लाख इसका निकटतम मान बताया है। ठीक है, जितने भी अंक दे इन दो को छोड़कर, ये लाख है ना, लाख वालों को छोड़कर जितने भी अंक दे उनको क्या मानना है? 0। 1 2 3 4 5, तो 0 कितनी है? 1 2 3 4 5 0 है। ये क्या है? हमारा सवाल है। अब देखिए अगला, देखिए अगला, देखिए जैसे लिखा मैंने 7 6 4 3 0 0। ठीक है, अब इसका क्या? निकटतम मान यानी इकाई दहाई सैकड़ा कोमा इकाई दहाई सैकड़ा। ये क्या है? लाख। ये क्या है? लाख। लाख में देखिए इसका मान क्या होगा? या तो 10 या क्या होगा? 20। ठीक है, इतना ही होगा ना, या तो 10 माना जाएगा या क्या माना जाएगा? इसको 20 माना जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इसका मान निकालेंगे। ठीक है, लेकिन 10 से ऊपर तो है नहीं, तो क्या आएगा यहाँ पर हमारे? क्या आएगा हमारे यहाँ पर? हम इसको मानेंगे जैसे कि लाख वाला मानना है हमें। ठीक है, लाख माने तो लाख क्या है? 7। ठीक है, अब 7 में क्या करना है हमें? 7 में हमें करना है किसका मान? 5 या 10, ये आना चाहिए। ठीक है, अब इसका निकटतम मान निकालना है हमें। क्या करना है? निकटतम मान निकालना है। पीछे वाले अंक क्या है? देखिए इसमें क्या करेंगे? हम 2 अंक लेंगे, ये लेंगे 2। ठीक है, अब ये 2 जब लेंगे, या तो ये 70 या फिर ये 80। क्या मानेंगे? 70 या 80। तो क्या मानेंगे? इधर क्या है? 6 है ना, तो 6 क्या है? बाद वाला अंक, और बाद वाला अंक क्या है? 80। तो हम क्या मानेंगे? 80 लाख। क्या मानेंगे इसमें? 80 लाख, यानी कि 7 को आगे बढ़ाने हैं, 80,000 कर देंगे। क्या कर देंगे? 1000 कर देंगे। संख्या देखें वापस से, 7 6 4 3 0 0। ठीक है, हल देखिए, 7 6 4 3 0 0 का निकटतम मान है। ठीक है, निकटतम मान मैंने क्या बताया था? 7 के बाद संख्या क्या है? 6 ना, तो 6 के बाद क्या है? 6 को आगे वालों को क्या करेंगे? 8 मानेंगे। 8 के बाद कितने अंक है? 1 2 3 4 5, तो 5 0 लगाए। इकाई दहाई सैकड़ा हजार कितना हुआ? कितना हुआ? 8 लाख। कितना हुआ इसका लगभग मान? 8 लाख। समझ में आया आप सभी को? अब आगे बढ़िए, सवाल नंबर आपको क्या करना है? यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपके लाख की जगह क्या आएगा? 10 लाख। इसका निकटन निकालना है। 10 लाख का निकटन निकाले। ठीक है, अभी हमने लाख और 10 लाख दोनों का निकाला ना, लाख और 10 लाख दोनों का निकाला ना, तो करना है। अब देखिए इसका पहला सवाल क्या है? इसका पहला सवाल हमने पहले कर लिया है। अब देखिए इसका करते हैं हम तीसरा सवाल। ठीक है, 1 6 9 0 5 6 0। ठीक है, हल देखें। हल देखें क्या बोला? 10 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। कोमा लगा दे। ठीक है, कोमा लग गए। अब क्या है? 16 है। 16 का हमें क्या लेना है? या तो पहले वाला अंक, पहले वाला क्या है? 10 और बाद वाला क्या है? 20। ठीक है, पीछे क्या है? 6। 1 2 3 4 5, सॉरी 5 नहीं 4 तक। ये क्या है? पहले वाले। ठीक है, फिर क्या है? 5 6 7
8, 9, ये क्या है? बाद वाले। ठीक है, अब 16 का क्या है? ये क्या है? 6, तो बाद वाला अंक क्या है? 20। क्या है? 20। तो 16,90,560 का निकटतम मान है। क्या है निकटतम मान? निकटतम मान है आपके, निकटतम मान क्या बताया मैंने आपको? 20। ठीक है, 16 का क्या बोला था? 20। पीछे कितने अंक है? पीछे कितने अंक है? 1 2 3 4 5। तो 0 कितनी होगी वहाँ पर? 5 0 होगी। 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0। ठीक है, अब हमारा इसका निकटतम मान कितना हो गया लाख में? 20 लाख इसका क्या है? निकटतम मान है। इसी प्रकार आगे देखिए, गिनो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े के आगे कोमा, 1000, 10,000, 1000, 10,000 के आगे कोमा। ठीक है, अब क्या है? 95 लाख। 95 में पहला अंक क्या है? 90 और दूसरा क्या है? 100। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था? 1 2 3 4, ये सब क्या है? पहले वाले अंक। ठीक है, जैसे ही 5 आता है, पीछे क्या है? इसमें 5 है ना, तो ये क्या हुआ? बाद वाला अंक। तो ये क्या है? इसमें क्या आएगा? बाद वाला अंक आएगा। अब ये क्या है? 100 क्या है? 100 क्या है इसमें? 100 क्या मानेंगे इसमें? यानी इसका एक अंक और बढ़ गया हमारा। अब देखिए, जब हम लिखेंगे तब पढ़ेंगे इसे। 95,450,000 का निकटतम मान होगा। क्या होगा? 95,450,000 का निकटतम मान है। कितना है? मैंने क्या बताया? 95 को क्या मानना है? 100। अंक कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो 0 कितनी हुई? 5 0 हुई। 1 2 3 4 5। इकाई, दहाई, सैकड़ा, कोमा, 1000, 10,000 के आगे कोमा, लाख, 10 लाख के आगे कोमा। तो कितना आया? 95,000 का निकटतम मान कितना आया? कितना आया? कितना आया अपने पास? 1 करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़। कितना आया? 95 लाख का 1 करोड़ इसका निकटतम मान है। 5वां सवाल देखिए। 5वां सवाल देखिए। 5वें सवाल में, इसको पहले साफ करते फिर करते हैं 5वां। देखिए 5वां सवाल। 5वां सवाल लिखा है आपके 9 2 3 9 4 5 0। ठीक है, अब इसका क्या है? निकटतम मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? निकटतम मान पूछ रहा है। अब देखिए, सबसे पहले इसको पढ़े। कैसे पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, कोमा, 1000, 10,000, कोमा, 92 आ गया। ठीक है ना, 92 क्या है? 92 क्या है? लाख है। 39 क्या है? 1000। 4 क्या है? सैकड़ा, 100, 450। तो 92 क्या? लाख। ठीक है, अब देखिए आगे और पीछे वाली संख्या ज्ञात करते हैं हम। का निकटतम यानी कि निकटतम मान है। ठीक है, अब देखिए जो हमने लिखा उसका निकटतम मान क्या है? उसका निकटतम मान
क्या है, जैसे कि बाढ़ में, 9 और 2 को क्या बोलेंगे, बाढ़ में। अब देखिए इसका हल लिख रहे हैं ना हम, तो इसमें पहला क्या है 90, दूसरा क्या है 100, ठीक है। 90 92 का पहला का क्या है 90 और लास्ट वाला क्या है 100। अब देखिए पीछे क्या है 2 ना, 2 दे रखा है ना, 1 2 3 4 क्या है पहले वाले। इसी प्रकार 5 6 7 8 और 9 ये क्या है बाद वाले। अब इसमें क्या है ये 2 ना, तो ये क्या है पहले वाला अंक, तो कितना आएगा, कितना आएगा 90,39,450। हमें क्या करना है 90 लिखना है, ठीक है। लाख में हमने क्या करा, इसमें पहले वाला लिखा ना, क्योंकि पहले वाला क्यों लिखा, 2 आया, 2 किस में है पहले वाले में, तो पहले वाला को क्या है 90 है। पीछे कितने अंक है 1 2 3 4 5, ज़ीरो कितनी हुई 5, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0। अब देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार 10,000 और ये क्या है लाख, क्या है 90 लाख। इसका क्या है निकटतम मान है, किसका 92,39,450 का निकटतम मान है। आप सभी को 10 लाख का मान ज्ञात हो गया होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए अगला सवाल है हमारा 10,000 का मान लिखना है। क्या करना है हमें 10,000 का मान लिखना है। सवाल नंबर क्या है, सवाल नंबर हमें लिखना है 5वां। चौथा करा था, चौथे के बाद 5वां समझाया, यानी पहले मैंने लाख समझाया था, वो क्या था हमारा चौथा सवाल। और 10 लाख वाला कौन सा था 5वां सवाल, जो मैंने 4 ही लिखा रहने दिया था, आप उसे 5वां कर ले, ठीक है। अब देखिए हम कौन सा सवाल करने जा रहे हैं, अगला हम करने जा रहे हैं 6ठा सवाल। कौन सा सवाल करने जा रहे हैं 6ठा सवाल। अब 6ठे सवाल में क्या है, 6ठे सवाल में हमारे क्या है, निम्नलिखित प्रत्येक संख्या के निकटतम 10,000 तक के मान लिखिए, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, अभी तक हमने क्या करा, अभी तक हमने करा लाख और 10 लाख का, अब कर रहे हैं हम 10,000 का मान ज्ञात। तो पहला सवाल देखिए 6 2 3 5 5, ठीक है। 10,000 पूछ रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा के आगे कोमा, ठीक है। 6 और 2 को क्या बोलेंगे 62, 62 क्या है 1000, 3 क्या है सैकड़ा, सैकड़े में क्या लिखते हैं हम 100, 5 5 55, ठीक है। ये क्या है 62,355। अब इसका स्थानीय मान निकालना है हमें, क्या करना है इसका स्थानीय मान निकालना है। कि इसका स्थानीय मान हम कैसे निकालेंगे, देखिए हल डालते हैं। 62,355 का निकटतम मान है। कैसे ज्ञात करेंगे निकटतम मान इसका, देखिए कैसे, 6 और 2 निकाल लेते हैं, ठीक है। अब इसका या तो 60 होगा
या 70, वो कैसे पता चलेगा? इससे पता चलेगा। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब क्या है? पहले वाले। ये सब क्या है? बाद वाले। अब देखिए यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? वहाँ पर हमारे पास 2 है, वहाँ क्या है? 2 है। अब जब 2 दे रखा है, आपको 2 दे रखा है, तो आप क्या करेंगे? जब आपको यहाँ 2 दे रखा है, यानी कि क्या है? पहले वाला अंक यहाँ है ना 2, तो क्या है? पहले वाला अंक। तो हम क्या करेंगे? 60 लिख देंगे। अब 60 लिख दिए, 60 लिख दिए ना। अब कितने अंक है? 1 2 3, कितने अंक है? 3, तो कितने ज़ीरो आए? 3, 1 2 3 0। कितना आया? 62,355 का निकटतम मान कितना आया? 62,355 का निकटतम मान आया 60,000। कितना आया? 60,000। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है हमारा 7 8 7 7 5। इसको पढ़िए। इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े के आगे कोमा। 7 और 8, 7 और 8 को हम क्या बोलते हैं? 78 बोलते हैं। 78 क्या है? 78,000 है। 775, 7 5 क्या है? 75। यानी 7 और 8 का निकटतम मान, यानी कि या तो 70 या फिर 80। अब पीछे वाले से हमें पता चलता है, पीछे वाले में क्या है? 1 2 3 4, फिर अगला है 5 6 7 8 9। ठीक है। अब देखिए पीछे क्या है? 8, तो इसमें कहाँ है 8? तो कौन सी संख्या आएगी? बाद वाली। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? 78,775 का निकटतम मान है। कितना है? 78 की जगह कितना बताया है मैंने आपको? 80 लिखना है। क्या लिखना है? 80। ठीक है। अब देखिए 1 2 3 कितने हैं? 3 अंक, तो 0 कितनी आई? 3। 1 2 3 कितनी? अब कितना हुआ? 80,000 हुआ। किसका? 78,775 का मान कितना हुआ? 80,000 हुआ। अब देखिए एक सवाल और देखिए। इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े के आगे कोमा। कितना हुआ ये? 12,000। हल देखें। 12,600 का निकटतम मान है। ठीक है। निकटतम मान लिखना है हमें। इसका क्या करना है? हमें निकटतम मान लिखना है। किसका लिखना है हमें निकटतम मान? हमें 12,600 का निकटतम मान लिखना है। 12,600 निकटतम का मान क्या है? अब देखिए 12, ठीक है, 12, ठीक है ना। 12 में हमारा 10 और क्या आएगा? 20। ठीक है। अब पहले वाला और बाद वाला अंक आपको सबको पता है, 1 से 4 तक तो पहले और 5 से 9 तक बाद में। तो ये क्या है? 1 2 3 वाले, यानी कि पहले वाला आएगा। तो यहाँ पर क्या है? 10 आएगा। फिर कितने अंक है? 1 2 3 अंक है, तो कितने ज़ीरो? 3 ज़ीरो आएंगे। कितना हुआ? इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। 12,600 का निकटतम मान क्या है? 10,000 है। SW कार्य नोट करें। अभ्यास 2.1 का चौथे का 5वां 6ठा 7वां और 8वां करें। और इसके बाद क्या है? छठे का कौन सा करना है आपको? चौथा 5वां 6ठा। ठीक है। ये आपको SW कार्य करना है। मेरा पढ़ाया हुआ आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।